दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव बने सुधीर कुमार गुप्ता। बड़ी खबर है। झारखंड में जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता बने हैं। बता दें कि इसको लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। खबरों की माने सुधीर कुमार गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए जेएसएससी के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से समर्थकों में भारी आक्रोश। न्याय यात्रा की शुरुआत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रविवार को कटहलबाड़ी पंचायत से न्याय यात्रा शुरुआत की। इससे पूर्व सैकड़ों झामुमो नेता और कार्यकर्ता सरायबिंधा मैदान के समीप जमा हुए। यहां से गले में झामुमो का पट्टा, हाथ में तख्ती लेकर पद यात्रा की शुरुआत की। इन मांगों को लेकर राजभवन के समीप धरने पर बैठा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठा। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में झारखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र भी हुंकार धरना दे रहे हैं। जेपीएससी ने निकाली 64 पदों पर वैकेंसी। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ के 64 पदों के लिए वैकेंसी निकाली हैं। इसके लिए जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके तहत कुल 64 बाल विकास परियोजना अधिकारी पद भरे जाने हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 27 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के उत्तरी भागों में 21 और 22 फरवरी को बारिश की संभावना। झारखंड के उत्तरी इलाकों में फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से 21 से 23 फरवरी के बीच झारखंड में इसका प्रभाव नजर आएगा। बता दें कि झारखंड के अधिकांश इलाकों में फिर से बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तरी इलाकों में 21 और 22 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी रांची में हल्के बादल छाए रहेंगे और छिटपुट वर्षा हो सकती है। झारखंड में अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होगी और दिन का तापमान गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भाग में कायम विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में अब 2 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले कृषकों के लिए सरकार बड़ी योजना ला रही है। बता दें कि उन्हें कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कृषि ऋण माफ करने का प्रस्ताव तैयार है। इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि अभी झारखंड सरकार 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ कर रही है। 50,000 रुपए तक कृषि ऋण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी कम हो गई है, जिसके कारण सरकार अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। नए वित्तीय वर्ष में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। इस कारण सरकार अधिक से अधिक किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर है। मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकार ने शुरू किए रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार द्वारा एक और योजना की घोषणा की गई है, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी चल रही है। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और पंजीकरण भी शुरू हो गया है। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने इस योजना के बारे में अपनी ओर से कुछ पोस्ट करते हुए कहा कि इस योजना से लोगों की आय बढ़ेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। इसके अलावा रोजगार भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लिंक भी शेयर किया है, जिसमें एक पूरी वेबसाइट खुल रही है। आप इस वेबसाइट पर जाकर
अपना आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा, गरीब छात्रों को मिलेगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ। झारखंड में कुर्सी संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक के बाद एक बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इसके साथ ही उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों को समय पर मिले, इसका भी खास ख्याल रख रहे हैं। बता दें कि सोमवार को झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गरीब परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर रही है, जिसके अंतर्गत गरीब वर्ग के बच्चों की उच्च शिक्षा का बच्चों को उच्च शिक्षा का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि ये आपकी सरकार है, आपकी भावनाओं को समझती है। गूगल ने इन 18 ऐप्स को प्ले स्टोर से किया डिलीट। अगर आपके पास भी एंड्रॉयड फोन है तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल ने हाल ही में 18 मोबाइल ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। बता दें कि इन सभी मोबाइल ऐप्स में यूजर्स की जासूसी करने के लिए स्पाई लॉन मॉलवेयर मैलवेयर पाया गया है। हालांकि इन सभी ऐप्स को प्ले स्टोर से लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका है और ई सेट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी प्रकाशित की है। बता दें कि स्पाई लॉन एक प्रकार का मेलवेयर है जो इन 18 प्रोग्रामों में पाया जाता है और आप इसके द्वारा किसी भी यूजर पर नजर रख सकते हैं। उसके फोन की हर तरह की जानकारी हैकर्स के सामने आ सकती है। साथ ही आप समाचार भी पढ़ सकते हैं और ये मेलवेयर यूजर्स को ब्लैकमेल भी कर सकता है। हालांकि स्पाई लॉन से भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसे कई देशों के उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं और गूगल ने इनमें से 17 प्रोग्राम हटा दिए हैं। इन ऐप्स को आपको भी अपने फोन से हटा देना चाहिए। $2 अरब की लागत से भारत में बनेंगे 2 सेमीकंडक्टर प्लांट। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत में बहुत जल्द मल्टी बिलियन डॉलर यानी अरबों रुपयों की लागत से 2 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगने वाला है। खबरों की माने तो पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में अरबों रुपए खर्च करके 2 पूर्ण विकसित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसमें कई चिप असेंबली और पैकेजिंग यूनिट्स के अलावा अरबों डॉलर का निवेश होगा। मंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि इन दोनों परियोजनाओं में इजराइल स्थित टावर सेमीकंडक्टर्स द्वारा प्रस्तुत $8 बिलियन का प्रस्ताव और दूसरा टाटा समूह का प्रस्ताव शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतना बढ़ेगा डीए। केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार चुनावी वर्ष में जल्द ही अपने कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। महंगाई सूचकांक के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस वर्ष भी 4% बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। ऐसे में इस साल बढ़े हुए डीए का ऐलान मार्च में हो सकता है और डीए वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को महंगाई राहत भी बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो हर महीने CPIW डेटा प्रकाशित करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना का एक फॉर्मूला है। देश में जल्द लॉन्च होगी देसी ऐप व्हाट्सएप को देगी कड़ी टक्कर। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसके करोड़ों यूजर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए इन हाउस विकसित किया गया एक ऐप अब चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं संवाद ऐप की।
इस बात की जानकारी हाल ही में DRDO की ओर से दी गई है। यह इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीमैटिक्स डेवलपमेंट सेंटर द्वारा डेवलप किया गया था। यह ऐप पहले ही ट्रस्ट एश्योरेंस लेवल यानी TAL4 को पार कर चुका है। इसके बाद इसे DRDO से हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि DRDO के एक्स पोस्ट ने कहा कि संवाद ऐप सुरक्षा परीक्षण में पास हो गया है। यह ऐप यूजर्स को एंड टू एंड सिक्योरिटी के साथ मैसेजिंग और वॉइस फीचर मुहैया कराता है। इस ऐप से व्हाट्सएप को टक्कर मिलने की संभावना है।